Hello my dear students, this is DSR from our YouTube channel Learn Something New 2.0। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूजफुल। आई होप दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर द हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो प्लीज़ stay till the end of the video, please, thank you, listen। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन। हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक लिखा है वर्ब। देखिए, आपने सुना होगा जब भी कोई टीचर आपके सामने आता है तो बच्चों को टेंस पढ़ाना शुरू कर देता है, और टेंस के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है वर्ब की। और वर्ब पढ़ाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, टेंस करते हैं, टेंस में अनुवाद करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो वहाँ हमें वर्ब की आवश्यकता होती है। तमाम सारी वर्ब्स होती हैं। कई बच्चे पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ तक तो बच्चों को पता होता है। लेकिन वर्ब की कहीं कोई फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म है, इसी तमाम प्रकार की वर्ब्स होती हैं। लेकिन बच्चों को ये किसी ने नहीं बताया कि जो वर्ब है उसको याद कैसे करें, वर्ब की जो चीज़ है फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे याद करें। इसके लिए भी मैं आपको अगले वीडियो बता दूंगा। किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, और ये वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेशंस क्या है, आपको मैं आज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरी तरफ मेरे इस वीडियो को शांति से और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखो यहाँ आपको इतनी बात हर कोई जानता है। क्या लिखा है ये, इसको हर व्यक्ति जानता है। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब की डेफिनेशन होती है, कहते हैं उसको, वर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कहने का मतलब वर्ब एक ऐसी क्रिया है जो हमें किसी कार्य के होने, करने या किसी व्यक्ति या तो वस्तु के होने का बोध कराती है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये बात देख लेते हैं, ये जो डेफिनेशन लिखी गई है मेरे सामने, लिखा गया है डिनोट्स एक्शन। एक्शन लिखा है, क्रिया जो वर्ब होती है वो क्या दर्शाती है? हमको एक्शन दर्शाती है। हाथ पांव चलाना, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, हम हलचल कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हलचल हो, चाहे मेंटली हलचल हो, जैसी एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हैं। एक्शन में जैसे होता है, एक्शन में क्या होता है, जैसे लाफ हो सकता है ना, लाफ, बीप, थिंक, क्या हो सकता है, थिंक। यानी जो भी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, और अदर एक्स वाई जेड तमाम प्रकार के एक्शन। सुबह से शाम तक, जब तक हम सोते हैं, जगते हैं, रात में सोते समय भी हम सपना देखते हैं। ये सपना देखना भी हमारा एक प्रकार का एक्शन होता है ना। अचेतन अवस्था में हम सपना देखते हैं, वो भी एक्शन होता है। दूसरी बात होती है यहाँ पर, हम किसी के होने का बोध, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट में अवस्था, होने की अवस्था, अर्थात ये कह सकते हैं एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं, अस्तित्व को दर्शाते हैं। देखो, ये दोनों चीज़ों को हम सिद्ध करते हैं। और सबसे पहले ये बात को क्या है, क्या दर्शाती है वर्ब हमें, कि क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं द बॉयज प्ले। यहाँ पर लड़के क्या करते हैं, खेलते हैं, लड़कों के द्वारा ये क्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो क्रिया के होने को दर्शाता है। दूसरा बात है कि द मून इज कोल्ड, कैसे कूल लिख सकते हैं, चंद्रमा चांद ठंडा है। अब है शब्द क्या बता रहा है, इस चांद की जो है नेचर को प्रकट कर रहा है, किस को, नेचर को बता रहा है। यानी उसका, उसमें ठंडाई है, अस्तित्व है, क्वालिटी है, नेचर है। या इसे लिख सकते हैं ही इज अ डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर है। तो ये जो वर्ब है होना बताती है, इसमें कार्य नहीं हो रहा है आपका, इसमें आपका कार्य नहीं हो रहा है ना। ओके, समझ में आ रही होगी। ओके, थैंक्स। अब बात हम करते हैं एक बात की कि ये वर्ब है वो काम क्या करता है, इसके जोर दे के हम पढ़ने क्यों करेंगे। तो ये वर्ब शब्द लिखा है वो लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से निकला है। कहाँ से निकला है, वर्बम। कहाँ से निकला है, वर्बम।
और इस वर्बम का हिंदी अनुवाद होता है मुख्य शब्द। क्या होता है? मुख्य शब्द। तो हमें रटी हुई परिभाषा को नहीं बोलना है, यहाँ से उसकी उत्पत्ति पता चलेगी, हमें ओरिजिन पता चलेगी। सोर्स, इसका सोर्स क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है, वो है वर्बम, और वर्बम का मीन्स होता है मुख्य शब्द। अर्थात ये कह सकते हैं किसी वाक्य का मुख्य शब्द ही क्रिया है। अर्थात नो वर्ब नो सेंटेंस। अर्थात यू कह सकते हैं देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। अर्थात बिना वर्ब के कोई सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं हो सकता, है ना। एक्चुअली देख लें, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कहते हैं सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट एग्जाम्पल के देखते हैं शुद्ध, है ना। क्या देखते हैं हम? जैसे लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं राम, है ना, रीड्स, राम रीड्स, क्या लिखता है? राम रीड्स आ बुक। ये लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखोगे ये शब्द आपका सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके द्वारा एक्शन होता है, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वो एक्शन करता है, वो आपका वर्ब होता है, और जिस पर एक्शन होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। इस प्रकार से अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाक्य में मुख्य शब्द है भी वर्ब या नहीं है, इसके लिए हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक थोड़ी देर के लिए ये सपोज दैट ये शब्द हम यहाँ से हटा देते हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, उसको हटा दिया तो बन गया राम रीड्स। इसका अर्थ मिल जाएगा हमें राम पढ़ता है ना। ओके, तो यहाँ से बिना ऑब्जेक्ट के काम चला जाएगा हमारा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। और मान लीजिए सपोज दैट हम क्या कर दें, यहाँ से सपोज दैट इस राम को हटा दें थोड़ी देर, और यहाँ से मूल अवस्था ले आए वर्ब की। आपको हो गया रीड बुक, रीड अ बुक, इसका मतलब हो गया अपनी पुस्तक पढ़ो। क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पुस्तक पढ़ो। तो ये भी हमें अर्थ दे रहा है। ये जो रीड अ बुक लिखा है इतना, वो भी हमको क्या कर रहा है? इससे भी हमारा सेंस मिल गया। हमने अपनी बात कैसे की, हमने अपनी एक्सप्रेस दे दिया और हमारी बात को सामने वाला समझ गया, हम उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा। बिना सब्जेक्ट के भी हमारा काम चल जाता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा काम चल जाता है। अब हम तीसरा ऑप्शन दे देते हैं, वर्ब के बिना भी काम चलेगा क्या? तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम क्या करते थे, वर्ब को हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा राम और ए बुक। अब यहाँ पर देख रहे हो कोई राम बचा और एक पुस्तक बचा, इसका मतलब राम और एक पुस्तक बचा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो वाक्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है और वो वाक्य का मुख्य शब्द होता है। ओके, समझ गए होंगे। तो वर्ब को बहुत डीपली विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए हमें आवश्यक है कि हम वर्ब को बहुत ही डीपली और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने इतना सा बड़ा सा आपका चार्ट सामने रखा है, इसको आप देख लेंगे। तो इसको देखने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है टाइप्स यानी वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब्स मेनली 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स। नॉन फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब है। इधर लिखा है फाइनाइट वर्ब, इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, दूसरा लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम आपको ओल्डली बता देते हैं, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी जो मूल अवस्था है उसमें परिवर्तन ले आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। उधर दूसरी तरफ लिखा है नॉन फाइनाइट, तो आप समझ गए होंगे अपने आप बिना बताए हुए। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब हो गया बे वर्ब या वर्ब की वह अवस्था, वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से बदलता नहीं है। वो एक वचन हो तब भी वही लगेगा, बहुवचन हो तब भी वही लगेगा, सब्जेक्ट मेल हो तब भी वही लगेगा, सब्जेक्ट फीमेल हो तब भी वही लगेगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो तब भी वही लगेगा, सेकंड पर्सन हो तब भी वही लगेगा, कोई कुछ नहीं। ओके, तो हम समझ गए होंगे। आप क्या बताया, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं,
क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। अर्थ देने के लिए, स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्वयं को चेंज कर लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ लिखते हैं आई प्ले हॉकी। अब इस वाक्य को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेंस का नाम लिखेंगे तो हम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। या कह सकते हैं इसको सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट, ओके। टेंस हुआ इसमें सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट में ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की मूल अवस्था आई है जो कि, तो उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। अब टेंस हमारा वही रहेगा, टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे, टेंस को परिवर्तित करेंगे नहीं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ई क्या, ही। अब इसके बजाय हमने क्या लिख दिया, ही, टेंस वही रहेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, प्ले ऐसे, और यहाँ हो जाएगा हॉकी। समझ गए। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन, जेंडर चेंज होगा वैसे ही हमारी वर्ब भी बदल जाती है। ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब कहेंगे। और फिनिट वर्ब होती है आपकी कई प्रकार की। कितने प्रकार की होगी फिनिट वर्ब, देख लीजिएगा फिनिट वर्ब कितने प्रकार की हो सकती है, ओके। तो यहाँ फिनिट वर्ब को हमने मूल से फिर कितने भागों में डिवाइड किया है, ये देखिएगा। इधर के लिए प्रिंसिपल वर्ब लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरी तरफ लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं, है ना। ये किसी भी वाक्य में बनाने में अपनी मेन भूमिका निभाती है, मेन रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनको प्रिंसिपल या मेन वर्ब कहते हैं। और ये बदल जाती हैं अपने आप को, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, लचकदार होती हैं, लोचदार होती हैं, इसलिए इनको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ओके। तो हम वैसे अब इनकी बात करें, क्या अब जो को ये प्रिंसिपल वर्ब लिखी है इसको हमने क्या बांटा, कितने टाइप बांटा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट और ये 9। इतनी तरह की वर्ब आप देखेंगे। इसमें क्या लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इनको हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, अर्थात वो क्रिया जिसे अपने वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए किसी वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं। जैसे उसके साथ हम कर्म न देंगे तो उसे सदस्य लेनी होगी, है ना। और कुछ वर्ब अपनी आत्मसंतुष्टि होती हैं, उन्हें अपने खुद से ही काम चला लेते हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिसे ऑब्जेक्ट के लिए आवश्यकता होती है, उन्हें ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ता है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक वर्ब कहते हैं। थोड़ी देर लेट्स इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे विस्तार से, एक एक 1 बाय 1, ठीक है। लिंकिंग वर्ब लिखा है, लिंकिंग कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब को हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या करती है, लिंकिंग वर्ब होती है, इन्हें बी वर्ब भी होती हैं इसमें आती हैं, उनको लिंकिंग के लिंक का काम करती है, कड़ी का काम करती है, जो कि सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ देती है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। और ये रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, ये जो वर्ब होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए क्या करते हैं, किसी भी टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो इनकी मदद से लगाते हैं। ये देखना पड़ता है कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है, रेगुलर वर्ब में उनको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का एक अपना रेगुलर वे तरीका होता है। इर्रेगुलर वर्ब है उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म हलाल होती हैं। जैसे ही वो लिखा है, सॉरी, गो, वेंट, गॉन, इसकी तीनों फॉर्म में डिफरेंट हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे हम
इर्रेगुलर वर्ब, सी, सॉ, सीन। ठीक है, ऐसी प्रकार की जो वर्ब होती हैं जिनके इर्रेगुलर बनती हैं उनको कहते हैं इर्रेगुलर, और जो बन जाती हैं जैसे लिखा है कट कट कट, सिट सिट सिट, लिखा है पुट पुट पुट, ये तीनों वर्ब सेम होती हैं या फर्स्ट अलग सेकंड थर्ड एक जैसी होती हैं, उनको रेगुलर वे में तरीके कहते हैं, उनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ओके, स्टेटिव वर्ब का माने ये है वो क्या करती हैं, स्टेटिव माने स्थायी होती है, यानी क्या सब्जेक्ट की जो स्थिति है, सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको स्थिरता से दर्शाती हैं, उसकी पोजीशन में स्थिरता दर्शाती हैं। सपोज दैट हम बताते हैं स्टेटिव वर्ब क्या है। स्टेटिव वर्ब यहाँ पे देखो ये बी वर्ब होता है, और बी वर्ब के कितने रूप हैं, ये बी अपने आप में है ही, तो इसका इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और यहाँ वर भी हो जाएगा। ठीक है, और इसका बी है, बी कम भी है, ये जो वर्ब दी गई हैं इनको बी वर्ब कहते हैं। इन्हीं में से कुछ स्टेटिव है और कुछ आपकी, जैसे स्टेटिव वर्ब का माने मैं कह दूँ आई एम, यहाँ लिखते हैं आई एम सैड। आई एम सैड का मतलब मैं दुखी हूँ, मैं पहले से दुखी हूँ, अभी नहीं, दुखी हूँ, स्थायी रूप से दुखी हूँ। कैसा हूँ कि वर्ब दिखा रही मैं दुखी हूँ, मेरी अवस्था में जो मनोवेग है, जो मेरा मनोदशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। ये सेंटेंस कह रहा है पहले से यहाँ भी दुखी था और यहाँ से लेकर यहाँ भी दुखी हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, जो पीरियड लगा, उसमें कोई हमारी मनोदशा में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ये क्या दर्शा रही है, हमारी मनोदशा की स्थिति को क्या दर्शा रही है, स्थायी दर्शा रही है। इसलिए ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। और इसको अगर ऐसे कह देते आई बीकेम सैड, आई बीकेम सैड, ऐसे। अब क्या कह रहा है मैं दुखी हो गया, इसका मतलब दुखी हो गया, पहले दुखी नहीं था अब दुखी हो गया, पहले यहाँ पर खुश था और यहाँ आके दुखी हो गया। तो हमारी जो स्थिति थी है ना, जो पोजीशन है, जो हमारी मनोदशा थी, उस मनोदशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसे डायनामिक वर्ब कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे। ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। ओके, समझ रहे होंगे ना। अब आगे नेक्स्ट में देखेंगे, हमारे वहाँ लिखा हुआ है क्या, इनक्वाइटिव। क्या लिखा है, इनक्वाइटिव, और लिखा है फैक्टेटिव। इनक्वाइटिव वर्ब का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या होता है, शुरू, इनक्वाइटिव। इनक्वाइटिव वर्ब, इनक्वाइटिव वर्ब को देखिए, इसको कहते हैं प्रोसेस दर्शाती है, प्रोसेस। जैसे किसी काम की शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है। क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है ना। यहाँ भी शुरुआत परिवर्तन हुआ था, लेकिन ये शुरुआत कैसी होती, क्रमिक, 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 ग्रेजुअल। क्या होगा, जो होगी वो ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल विकास होता है। इनमें वर्ब आती हैं आपकी, जैसे लिख देते हैं, कभी गेट लिख देते हैं, कभी ग्रो लिख देते हैं, है ना, फॉल है ना, कम है। इस प्रकार की जो वर्ब हैं वो कहलाती हैं आपकी क्या, इनसे होता क्या है, किसी विकास को धीरे धीरे चल रहा है उसको दर्शाती है, परिवर्तन दर्शाओ। जैसे शाम हो रही है या देर हो रही है, क्या कहते हैं, देर हो रही है। अब देर हो रही है, इसका माने क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उतने लेट होते चले जाएंगे, तो जो देर होगी, विलम्ब होगा, वो क्रमिक होगा। ऐसी जगह हम इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूस से बनेगा तो इट इज गेटिंग लेट। इस प्रकार की जो आपकी वर्ब होती हैं, जैसे कहते हैं इट वाज ग्रोइंग डार्क, ग्रोइंग डार्क, ये अंधेरा हो रहा था। अंधेरा होता एकदम थोड़ी हो गया परिवर्तन, धीरे 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 धुंधलापन होता है, फिर एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, इनक्वाइटिव वर्ब, या इसका दूसरा नाम में लिखा है इंसेप्टिव वर्ब। क्या लिखा है, इंसेप्टिव वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ गए होंगे, हल्का सा ओवरव्यू दिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, अब नेक्स्ट इसमें बचती है फैक्टेटिव वर्ब, जो फैक्ट बताती है ना। इसको भी मैं बता देता हूँ हल्का सा। फैक्टेटिव वर्ब है,
इसका माने ये है, जैसे ये बता दूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और आप जानते हैं वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, है ना। और ऑब्जेक्ट तक कभी किसी वाक्य में कभी कभी ऐसा होता है, कोई वर्ब ऐसी होती है ऑब्जेक्ट मिल जाए तब भी वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। तब उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन हम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोई नाउन या एडजेक्टिव जो भी आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आएंगे, वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, विशेषता बताएगा उसकी, है ना, उसका वर्णन करेगा, इसका डिस्क्राइब करेगा इसको। तब यानी जब कोई वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद उसको डिस्क्राइब करने वाला कोई फ्रेज, नाउन अथवा एडजेक्टिव दिया होता है, ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं हम, ऐसे वर्ब को कहते हैं हम फैक्टिटिव वर्ब। जैसे हम लिख सकते हैं, इसमें जो वर्ब होती हैं वो होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हल्का सा याद कर लीजिए, आने वाली वीडियो में काम आएंगी। जैसे यहाँ पर वर्ब होती हैं आपकी, अपॉइंट है, क्या, अपॉइंट, मेक, सिलेक्ट, इलेक्ट, नेम, थिंक, ETC। ये इतनी जो वर्ब हैं वो, इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोई नाउन या फ्रेज लगाना पड़ेगा जो नाउन की क्या बता रहा होगा, इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा, इसका डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, इस विशेषता बता देंगे, उसका कंप्लीमेंट किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे दे, है ना, मेक, मी। अब देखो उन्होंने दे लिखा है, दे मेक मी, वे बनाते हैं मुझे। यहाँ देखो सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और मी लिखा है, ऑब्जेक्ट भी है। इसका अर्थ निकाल लेंगे, इसका सेंस भाव देखेंगे, मीनिंग देखेंगे तो है वे मुझे बनाते हैं, वे मुझे क्या बनाते हैं, उल्लू, क्या बनाते हैं, पुलिस, है ना। और जैसे ही आपने पुलिस लिख दिया वैसे ही अर्थ पूरा हो गया। पुलिस किसके लिए है, मी के लिए। तो ये इसके लगाने से अर्थ हो गया पूरा, इसलिए इसको कहते हैं पूरक यानी कंप्लीमेंट, और इसका संबंध है ऑब्जेक्ट से, इसलिए इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ओके, तो इस प्रकार की ये जो वर्ब हैं वो होती हैं आपकी कंप्लीट। कौन सी वर्ब हैं ये, फैक्टिटिव वर्ब और फेनेट वर्ब का एक पार्ट आपका हो गया फिनिश। और दूसरा बचता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का काम ये है कि सेंटेंस में या तो ये मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करती हैं, और हेल्प किसके लिए करती हैं, ये मेन वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ मिलकर के किसी वाक्य का टेंस निर्धारित करती हैं। किस टेंस का वाक्य है, ये टेंस निर्धारित करने में मुख्य क्रिया की ये मदद करती हैं, प्रिंसिपल वर्ब की मदद करती हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम बता दें, ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ याद कर लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ देखेंगे तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, be, been, ought to, you to, need, dare। इतनी वर्ब हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मेरे साथ आपको वीडियो पॉज करके ये साथ साथ लिख लें। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर लें, XYZ। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 3 भागों में बांट दिया है। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखा है प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर लिखा है हमने मॉडल ऑक्सिलरी, और शायद हो सकता है आपने मॉडल ऑक्सिलरी पर मार्जिनल ऑक्सिलरी लिखा है, उसको पढ़ा ही नहीं होगा। प्राइमरी में वो क्रियाएं आती हैं जो किसी के होने या न होने का बोध कराती हैं, अस्तित्व को बताती हैं, है ना। और ये क्रियाएं जो होती हैं मॉडल वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यू टू, नीड, देयर, ये सब होती हैं। इनको बाद में डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अर्ली टाइम, है ना। मार्जिनल वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब है, ऐसी है ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो ये दर्शाती हैं कि वो किसी टेंस में एज ए वर्ब और एज एन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरफ प्रयोग होती हैं। ये क्रियाएं दोनों की तरफ प्रयोग होती हैं। जैसे मैं बता दूं, ही
नीडंट, क्या लिखा है, नीड नॉट वरी, ही नीड नॉट टेक, क्या लिख रहे हैं, ही नीड नॉट टेक केयर, ही नीड नॉट टेक मेडिसिन, ऐसे लिख दें यहाँ। अब ऐसे देखोगे तो यहाँ पर नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्या, क्योंकि मेन वर्ब आपकी यहाँ आए हैं, है ना, और इसको ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी, तो यहाँ पर ये वर्ब मेन वर्ब है ना। तो ये जो डेयर और नीड हैं वो दोनों तरह से कार्य करती हैं, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे ना बात को, ये सारी चीज़। और हाँ, एक बात और ये बचाइए, नॉन फिनिट वर्ब बचा है, नॉन फिनिट, नॉन फिनिट का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं, क्रिया का वह रूप जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से प्रभावित नहीं होता है। इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, पहला रखा है पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड और लिखा है इन्फिनेटिव, है ना। इनको हम डिटेल में बाद में बताएंगे। जैसे लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आइराग बनता है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल। जीरंड काम करता है एडजेक्टिव का और ये नाउन का, ये 2 तरह से होता है, सिंपल इन्फिनेटिव होता है वो नाउन का कार्य करता है, जीरेंडियल इन्फिनेटिव होता है वो एज एन एडजेक्टिव कार्य करता है। ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके आपको, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहीं पर इस बात को ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को। और उम्मीद है कि आज आप हमारी इस वीडियो से खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और एक अपील जाते जाते, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, टेक केयर।